नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल डेली वेजेस के द्वारा सेक्रेटेरिएट को घेराव करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ। आज इसी मुद्दे को जो है विधानसभा में उठाया गया और फिर उसके बाद देखा कि बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं उन्होंने वॉकआउट किया। आखिरकार क्या कारण रहा, क्या वजह रही, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जम्मू और श्रीनगर में डेली वेजर्स ने अपनी मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे को याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट निकाला। इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। डेली वेजर्स के साथ प्रताड़ना, डेली वेजर्स के साथ अत्याचार, डेली वेजर्स के साथ झूठ, डेली वेजर्स के साथ फरेब, डेली वेजर्स के साथ धोखा, और ये सारी चीजें इस सब की जननी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के साथ हमेशा मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। जब इनको एंगेज किया गया, इनको 200, 400, 600, 800 रुपया इनको महीने की मंथली की सैलरी दी जाती थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और इन सारे जितने भी डेली वेजर्स थे इनको रेगुलेट किया। इनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 9,000 रुपया कॉन्स्टेंट, 9,000 रुपया पर मंथ और 300 पर डे देकर कम से कम इनको थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में डेली वेजर्स के लिए वादा किया था कि हम पहले ही साल में इनको रेगुलराइज करेंगे, परसों 2 दिन पहले जिस प्रकार से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया, डेली वेजर्स के साथ फिर ट्रेडिशनल पारंपरिक मजाक दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कोई भी प्रावधान डेली वेजर्स के साथ कोई रखा नहीं गया। कल उसी के विरोध में प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। उनके साथ दोबारा से वही बदसलूकी हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका हम कंडेम करते हैं इस पूरे हाउस में भी और आपके समक्ष भी। और हमारे सारे विधायक आज खड़े हुए, इन पे बहस होनी चाहिए। किस प्रकार से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हाउस में यह एश्योर किया गया स्पीकर की तरफ से कि क्वेश्चन आवर के बाद इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया वहां पे अपनी गलतियां दिखी और सीएम साहब की डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि इस पे बिल्कुल भी डिस्कशन। डेली वेजर्स ये जाति मिल्लत से ऊपर उठ के, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बिजली पानी रेगुलराइज हो रहा है। जो रोज बिजली पानी आ रहा है, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो चलती हुई बिजली पर खंभे पे चढ़ते हैं, ऊपर से लाश नीचे गिरती है और कुछ नहीं मिलता है इनको। हम उनके लिए बोल रहे थे कि आपने धोखा ये दिया कि आपने बजट में इनके लिए एलोकेशन में कुछ नहीं रखा। देखिए, केंद्र में थी है, अगले 50 साल रहेगी, लेकिन ये स्टेट इश्यू था, स्टेट में पैसे रखने थे। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में हजारों करोड़ रुपए फर्जी शो किया है। आप इनका भी 2,000 करोड़ रुपए शो करते थे। हम इनको समझाते हैं बच्चों को 1,000 करोड़ जम्मू के बच्चों का है, 1,000 करोड़ कश्मीर के बच्चों का है। जैसे ही एलोकेशन ऑफ फंड्स आएगी हम आपको रेगुलराइज करवाएंगे, जो आपकी बेसिक डिमांड है वो पूरी करवाएंगे। लेकिन इनकी नीयत में खोट था, इसलिए ये सुनना नहीं चाहते, तो हमने वॉकआउट किया है। गुरेजी साहब, आज जिस तरह से इस समय विधानसभा सत्र में हंगामा हुआ है, वॉकआउट किया है बीजेपी की एमएलएज ने, क्योंकि मुद्दा जो है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है। लगभग 70 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को यहाँ पर देखते हुए। जो कल भी हमने देखा किस तरह से जो डेली वेजर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आज इस पर बात हुई, लेकिन वो जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जो है ताने कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये डेली वेजरों का मसला जो है पिछले 20 साल से 15-20 साल से पड़ा हुआ है, 15 साल से तकरीबन, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये पैसे का मसला नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों का मसला है। इस मसले को हल करने के लिए जब हमारी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब उमर अब्दुल्ला हेड कर रहे थे 2008 में 2014 तक, हमने एक स्कीम बनाई थी और उसपे हम डाटा हमने मंगवाया था, टोटल कितने लोगों को रेगुलर करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन बदकिस्मती में सितंबर में सैलाब आ गया और वो हम कर नहीं सके। और उसके बाद हुकूमत आई बीजेपी और पीडीपी की, और बीजेपी पीडीपी मिलकर 4 साल हुकूमत की, तब उनको डेली वेजर याद नहीं आए। फिर 6 साल इनडायरेक्टली हुकूमत की बीजेपी वालों ने, तब डेली वेजर नहीं आए याद। और आज मनकोटिया जी कह रहे हैं कि
कैसे आ गए सड़कों पे? मैं ये कहूंगा इसलिए आए सड़कों पे क्योंकि पहले आप इन विचारों को सड़कों पे भी आना नहीं देते थे, अपनी डिमांड रखना नहीं देते। जो डिमांड करता था उसको जेल भेजते थे। आज कम से कम वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। सवाल ये है कि आप डेली वेजरों का मसला है, ये ह्यूमैनिटेरियन मसला है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये हुकूमत इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल के इनको रेगुलराइज करेगी। सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन मसले वैसे के वैसे बने हुए हैं। आज भी उन्हें जिस तरह का यकीन है वो ये मान रहे हैं कि जो इस समय सरकार बैठी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, शायद वो इस तरफ जो है रोशनी डालेगी। वहीं आज जो है सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हम इस पर जो है जल्द कोई ना कोई हल निकालेंगे। बिल्कुल, इस पे तो हल निकालेंगे, और आप देखेंगे ये हुकूमत आई है और इनको भी बीजेपी वालों को पता लगा है, पता चला अगर करेगी ये कोई काम करेगी तो यही हुकूमत करेगी और यही हुकूमत करने वाली है। क्योंकि इन्होंने देखा 4 महीने में हमने बहुत सारे वादे जो थे, 3-4 वादे जो हमने मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरे किए। अब डेली वेजरों का मसला है, वो भी पूरा करके हम दिखाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेजरी बेंचेस है, हमारी सरकार है, वो संवेदनशील नहीं है। स्टेटमेंट से बात नहीं बनती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ संवेदना तो प्रकट की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आया, जिसको विजन डॉक्यूमेंट सरकार का कहा जाता है, वो कहीं मेल नहीं खा रहा था। मैंने वही बात कही कि आप हमेशा से आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है, और मैंने 2014 को याद करवाया जब उस समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मैं भी उसका मेंबर था, और उस समय मैंने अपने साथियों को यह कहा था, और जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैंने ये कहा कि इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, 58 से 60 नहीं करो, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है जो आज ये यहां हाउस पे कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब लोग नहीं माने। कारण ये था कि उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे और 7,500 जो थे कश्मीर में थे, और कारण ये था कि वहां उन्होंने 11,000 पहले ही रेगुलाइज कर लिए थे। 11,000 उन्होंने उस समय, और एक 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय के पीएचई मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,600 आदमी रेगुलाइज कर लिया। रूल ऑफ लॉ की सेंस को कहीं पर वेल नहीं किया, पिक एंड चूज किया। तो आई पुट माई फुट डाउन, और इन्होंने उस समय मुझे 10,000 की एक लिस्ट दी। वो लिस्ट आज भी मेरे पास है, हैंड रिटन, मेरे सहयोगी ने दी कि आप इतने और ऐड कर लो क्योंकि कश्मीर में कम है। मैंने कहा 11,000 आगे हैं, आपने रेगुलाइज कर लिए, जम्मू का कोई नहीं किया, और 7,000 18 हो जाते हैं। यहां तो 1671 है, और जम्मू का एरिया भी ज्यादा है, हिली टेरेन है, और यहां बाई स्टेजेस पानी देना पड़ता है, वहां बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मेरे पास बहुत कुछ है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों की कथनी और करनी में डे 1 से फर्क रहा है, और कश्मीर सेट ने जो पार्टी है, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने जम्मू रीजन से, और उनकी सहयोगी कांग्रेस भी थी। मैं अगर कांग्रेस से बाहर आया तो यही था कि वो जम्मू के साथ डिस्पैरिटी करते थे, और हम लोगों को कहते थे कि आज 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। तो वो तो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी पड़ा हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट हुआ है कि 23,711 जो है, 23,011 जो है वो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील है, और इमरजेंसी सर्विसेज को और पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। उन लोगों को रेगुलाइज करना जो है, और उनका हक बनता है। SRO 64, फिर SRO 520 आया, पर यह सरकार तो कुछ बोली ही नहीं, और ये कह के आए, वादा करके आए कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में उन लोगों को रेगुलाइज करेंगे, और जो 32 या 33,000 असामी पड़ी हुई है वेकेंट, उनको हम 180 दिन में और एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। ना वो आज पॉलिसी नजर आती है, और ये इश्यू को डिबेट करने के लिए कभी स्टेट पे चले जाते हैं, कभी महाराजा को डिस्कस करते हैं, और महाराजा के साथ इन लोगों ने क्या किया हुआ है वो भी हमें पता है। उनको इन्होंने जिला वतन किसने करवाया था, यही लोग थे, आज उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास को ये बदल नहीं सकते, उसको इनको फेस करना ही पड़ेगा।
विधानसभा से बीजेपी के एमएलएस ने आज वॉकआउट किया है। अब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से डेली वेजेस का मुद्दा जो है लगभग कई सालों से इसी तरह से चल रहा है और ऐसे में इस मुद्दे पर आज भी जो जो इस समय की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार, वो चुप्पी साधे हुए है। ऐसा नहीं होने देंगे हम और आने वाले समय में जो कुछ बातें इस पर पहले भी हो चुकी हैं उसे उजागर करेंगे। क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जादू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।